सत साहिब भाइयों और बहनों, संसार में हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है। हर व्यक्ति उस प्रभु को पाना चाहता है, उसकी पूजा करना चाहता है, उसकी वंदना करना चाहता है। लेकिन कबीर साहिब जो कहते हैं उसका भेद सबसे अलग है, सबसे गहरा है। जब कबीर साहिब प्रवचन करते थे तो लोग उनसे प्रश्न करते थे, प्रभु हम किसे भजें, प्रभु हम किसकी पूजा करें। तो कबीर साहिब कहते थे, जिसे भजना है पहले यह तो बताऊं वह है कौन, उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है, उसका कुल क्या है, उसकी जात क्या है, वह कहाँ रहता है, वह कैसा दिखता है। क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि वह प्रभु है कौन, तो हम उसकी पूजा कैसे करेंगे, प्रार्थना कैसे करेंगे और मुक्ति कैसे पाएंगे। कबीर साहिब कहते हैं, रवन कौन रूप ओ रेखा, दूसर कौन आही जो देखा। ओंकार आदि नहीं बेदा, ताकर कहा कवन कुल भेदा। अर्थ यह है कि उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई रेखा नहीं, और ना ही कोई दूसरा है जिसने उसे देखा हो। क्योंकि देखने के लिए दो चाहिए, एक देखने वाला और एक जिसे देखा जाए। लेकिन जब सृष्टि बनी ही नहीं थी, जब केवल परमात्मा ही था, तो उसे देखने वाला कौन था। वेदों में जो ओम लिखा है वह भी उसके बाद का है, वह तो वेदों में भी पहले है। तो बताइए, उसके कुल का भेद कौन बताए, उसकी जात कौन बताए। कबीर साहिब कहते हैं, नहीं तारागढ़ नहीं रविचंदा, नहीं कुछ होत पिता के बंदा। नहीं जल नहीं थल नहीं पावना, को धरे नाम हुकुम को बरना। उस समय ना तारे थे ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना पिता ना पुत्र, ना जल था ना थल, ना वायु ना धरती। तो बताइए, हुक्म देने वाला कौन था और हुक्म मानने वाला कौन। नाम तो तभी रखा जाता है जब दो हो, जब पहचान की आवश्यकता हो। जहाँ केवल एक ही हो वहाँ नाम की क्या आवश्यकता। जैसे हम कभी यह नहीं कहते एक हवा, दो हवा, तीन हवा, या एक पानी, दो पानी, क्योंकि हवा तो हवा है, पानी तो पानी है। उसी तरह प्रभु तो सिर्फ प्रभु है, ना उसका नाम, ना रूप, ना रंग, ना रेखा। कबीर साहिब आगे कहते हैं, शून्य सहज मन सुमर, प्रगट भई एक ज्योत। अर्थात उसे जानने का रास्ता बाहर नहीं है, अंदर है। साहिब ने हाथ की माला नहीं बताई, कंठी नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा, मन से सुमिरन करो। जब मन से सुमिरन होगा तो भीतर एक प्रकाश प्रकट होगा, एक ऐसा तेज पुंज। वह प्रकाश उसी मालिक का है। वह स्वयं अपने प्रकाश से स्वयं को दिखाता है। आपू जना है आपू सोई, जान तुम ही होई जाई। जैसे बर्फ पानी में घुलकर पानी ही हो जाती है, कोई भेद नहीं रहता, वैसे ही जो प्रभु को जान लेता है वह प्रभु में ही विलीन हो जाता है। क्या सूर्य को देखने के लिए दीपक की जरूरत होती है? नहीं। जो स्वयं प्रकाशमान है
वह अपने प्रकाश से खुद को दिखाता है। उसी तरह प्रभु को जानने के लिए किसी और माध्यम की ज़रूरत नहीं। उसे जानने के लिए प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए। कबीर साहिब कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रुचि रखा, जो जस करई तसई फल चाखा। यह संसार कर्म प्रधान है और प्रेम भी एक कर्म है। जो प्रेम का कर्म करेगा उसे प्रेम का फल मिलेगा, प्रभु की प्राप्ति मिलेगी। इसीलिए नाम सुमिरन करो, लेकिन प्रेम और विश्वास के साथ। फिर वह प्रभु स्वयं आपको अपने होने का अनुभव कराएगा। साहिब कहते हैं, जब कुछ भी नहीं था, ना जल, ना पवन, ना सृष्टि, तो यह सब कहाँ से आया? जैसे आपके हाथ, पैर, आँख, नाक, कान सब आपसे ही उत्पन्न हैं। वे आपसे अलग नहीं हैं। उसी तरह यह पूरी सृष्टि उसी प्रभु से उत्पन्न है और उससे अलग नहीं है। वह सृष्टि के बाहर भी है और सृष्टि के भीतर भी। वह आप में भी है और आप उसमें भी, लेकिन हम उसे नहीं पहचानते। क्यों? अहंकार के कारण। हम केवल वही मानते हैं जो हमें दिखाई देता है। इसलिए जब प्रभु लीला करते हैं, जब संत आते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते और उनके जाने के बाद मूर्ति बनाकर पूछते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में। वह प्रभु बाहर नहीं है, वह आपके विश्वास में है। जिसके हृदय में प्रेम है, विश्वास है, वही उसे पा लेता है। इसलिए समय रहते अपने जीवन को संभालिए, नाम में लगाइए, सुमिरन में लगाइए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए। अब एक बहुत गहरी बात समझने की है। हम अक्सर कहते हैं, मैं प्रभु को मानता हूँ, लेकिन प्रश्न यह है, क्या आप प्रभु पर भरोसा करते हैं? क्या अपने अहंकार पर? क्योंकि जो व्यक्ति सच में प्रभु को मानता है, वह डरता नहीं, और जो डरता है वह कहीं ना कहीं प्रभु के अलावा किसी और शक्ति को बड़ा मान रहा है। कभी ग्रहों से डर, कभी काल से डर, कभी तंत्र मंत्र से डर, कभी किसी व्यक्ति से डर। अगर प्रभु ही सर्वव्यापक है तो डर किस बात का? डर वहीं होता है जहाँ विश्वास नहीं होता। कबीर साहिब इसलिए कहते हैं, जहाँ डर वहाँ प्रेम नहीं, और जहाँ प्रेम वहाँ डर नहीं। हम पूजा तो करते हैं, लेकिन सौदे की तरह। हम कहते हैं, हे प्रभु ये दे दो, वह बचा लो, यह समस्या हटा दो। लेकिन कभी यह नहीं कहते, हे प्रभु जो तू चाहे वही कर, क्योंकि वहाँ अहंकार आड़े आ जाता है। हम प्रभु को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन कबीर साहिब कहते हैं, प्रभु को पाने के लिए अपने आप को छोटा करना पड़ता है। जब तक मैं बड़ा है, तब तक वह प्रकट नहीं होता, और जब मैं मिटता है, तभी वह दिखाई देता है। इसलिए साहिब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। आज मनुष्य शास्त्र पढ़कर ज्ञानी बन गया, तर्क करके चतुर बन गया, लेकिन प्रेम करना भूल गया। वह कहता है, पहले मुझे समझाओ, फिर मैं मानूंगा। जबकि प्रभु कहते हैं, पहले भरोसा करो, फिर समझ अपने आप आ जाएगी। प्रेम
गणना नहीं करता, तर्क नहीं करता, शर्त नहीं रखता, प्रेम बस समर्पण करता है। और यही समर्पण नाम को जीवित बनाता है। बिना प्रेम का नाम केवल आवाज़ है और प्रेम के साथ लिया गया नाम प्रभु का प्रवेश द्वार है। इसलिए कबीर साहिब बार बार कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। मतलब जबरदस्ती नहीं, दिखावा नहीं, डर नहीं, सिर्फ सहज भाव, सच्चा विश्वास और निर्मल प्रेम। जब यह तीनों आ जाते हैं तो प्रभु को बुलाना नहीं पड़ता, वे स्वयं आपके भीतर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए अब भी समय है, बाहर ढूंढना छोड़िए, दिखावे की भक्ति छोड़िए और अपने भीतर विश्वास जगाइए। क्योंकि कहे कबीर, सुनो भई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अब एक और बात समझिए, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह प्रभु को वस्तु समझ बैठता है। वह कहता है, प्रभु मिलेगा, प्रभु दिखेगा, प्रभु दर्शन देगा। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं, प्रभु मिलने की चीज़ नहीं, प्रभु होने की अवस्था है। जब तक आप खोज रहे हैं तब तक आप अलग हैं, और जहाँ अलगाव है वहाँ प्रभु नहीं। प्रभु वहीं प्रकट होते हैं जहाँ खोज समाप्त होती है। इसलिए साहिब कहते हैं, ढूंढा था जब तक बाहर, भीतर ना पाया जाए। जब भीतर देखा ध्यान से, बाहर भी वही समाए। आज मनुष्य कहता है, मैं भक्ति करता हूँ, लेकिन प्रश्न यह है, भक्ति किससे? अगर आप किसी मूर्ति से डरते हो तो वह भक्ति नहीं, भय है। अगर आप प्रभु को पाने के लिए दूसरों से श्रेष्ठ बनना चाहते हो तो वह भक्ति नहीं, अहंकार है। भक्ति वहाँ शुरू होती है जहाँ तुलना समाप्त होती है, क्योंकि जहाँ तुलना है वहाँ द्वैत है, और जहाँ द्वैत है वहाँ प्रभु नहीं। एक और बहुत सूक्ष्म बात, मनुष्य सोचता है कि नाम जप से प्रभु मिलेगा, लेकिन कबीर साहिब स्पष्ट कहते हैं, नाम नहीं, नाम के पीछे का भाव प्रधान है। अगर मन कहीं और है और जीभ नाम ले रही है तो वह नाम नहीं, वह अभ्यास है। नाम तब जीवित होता है जब मन, बुद्धि और हृदय तीनों एक दिशा में हों। इसलिए साहिब कहते हैं, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव, मन ही रूप। आज लोग कहते हैं, हम बहुत नाम जपते हैं फिर भी शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि भीतर अभी भी शिकायत है, द्वेष है, तुलना है और अपेक्षा है। प्रभु वहाँ नहीं आते जहाँ शर्तें होती है, वे वहाँ आते हैं जहाँ समर्पण होता है। और समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप कमज़ोर हो जाएं। समर्पण का अर्थ है आप सत्य के सामने झुकना सीख जाएं। एक और बात, कबीर साहिब कहते हैं, प्रभु को जानने के लिए शास्त्र नहीं, शुद्ध हृदय चाहिए। क्योंकि शास्त्र आपको शब्द देते हैं लेकिन अनुभव नहीं, और प्रभु अनुभव में आते हैं, परिभाषा में नहीं। इसलिए वे कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी गड़ी गड़ी हुई, मन की मैल न जाई, सहज प्रेम से जो भजे, सोई प्रभु को पाई। आज मनुष्य धर्म के नाम पर लड़ रहा है, ईश्वर के नाम पर बट रहा है। लेकिन अगर प्रभु हर कण में है तो लड़ाई किससे? दूसरों से लड़ते समय
आप उसी प्रभु से लड़ रहे हैं जो आपके भीतर भी है। इसलिए अहंकार सबसे बड़ा पर्दा है। जब तक अहंकार है, प्रभु अदृश्य है, और जैसे ही अहंकार टूटता है, प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कबीर साहिब अंत में यही कहते हैं, साधो ऐसा प्रेम जगाओ जिसमें मांग ना हो, जिसमें डर ना हो, जिसमें शर्त ना हो। क्योंकि जिस दिन आपने प्रभु से कुछ मांगा नहीं, उसी दिन आपने उसे पा लिया। अब निर्णय आपके हाथ में है, बाहर भटकते रहना है या भीतर उतरना है। क्योंकि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। संसार में हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है। हर व्यक्ति उस प्रभु को पाना चाहता है, उसकी पूजा करना चाहता है, उसकी वंदना करना चाहता है। लेकिन कबीर साहिब जो कहते हैं, उसका भेद सबसे अलग है, सबसे गहरा है। जब कबीर साहिब प्रवचन करते थे तो लोग उनसे प्रश्न करते थे, प्रभु हम किसे भजें, प्रभु हम किसकी पूजा करें। तो कबीर साहिब कहते थे, जिसे भजना है पहले यह तो बताऊं, वह है कौन, उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है, उसका कुल क्या है, उसकी जात क्या है, वह कहाँ रहता है, वह कैसा दिखता है। क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि वह प्रभु है कौन, तो हम उसकी पूजा कैसे करेंगे, प्रार्थना कैसे करेंगे और मुक्ति कैसे पाएंगे। कबीर साहिब कहते हैं, रवन कौन रूप ओ रेखा, दूसर कौन आही जो देखा। ओंकार आदि नहीं बेदा, ताकर कहा कवन कुल भेदा। अर्थ यह है कि उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई रेखा नहीं, और ना ही कोई दूसरा है जिसने उसे देखा हो। क्योंकि देखने के लिए दो चाहिए, एक देखने वाला और एक जिसे देखा जाए। लेकिन जब सृष्टि बनी ही नहीं थी, जब केवल परमात्मा ही था, तो उसे देखने वाला कौन था। वेदों में जो ओम लिखा है, वह भी उसके बाद का है, वह तो वेदों में भी पहले हैं। तो बताइए, उसके कुल का भेद कौन बताए, उसकी जात कौन बताए। कबीर साहिब कहते हैं, नहीं तारागढ़ नहीं रविचंदा, नहीं कुछ होत पिता के बंदा। नहीं जल नहीं थल नहीं पावना, को धरे नाम हुकुम को बरना। उस समय ना तारे थे ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना पिता ना पुत्र, ना जल था ना थल, ना वायु ना धरती। तो बताइए, हुक्म देने वाला कौन था और हुक्म मानने वाला कौन। नाम तो तभी रखा जाता है जब दो हो, जब पहचान की आवश्यकता हो। जहाँ केवल एक ही हो, वहाँ नाम की क्या आवश्यकता। जैसे हम कभी यह नहीं कहते एक हवा, दो हवा, तीन हवा, या एक पानी, दो पानी, क्योंकि हवा तो हवा है, पानी तो पानी है। उसी तरह प्रभु तो सिर्फ प्रभु है, ना उसका नाम, ना रूप, ना रंग, ना रेखा। कबीर साहिब आगे कहते हैं, शून्य सहज मन सुमर, प्रगट भई एक ज्योत। अर्थात उसे जानने का रास्ता बाहर नहीं है, अंदर है। साहिब ने हाथ की माला नहीं बताई, कंठी नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा,
मन से सुमिरन करो। जब मन से सुमिरन होगा तो भीतर एक प्रकाश प्रकट होगा, एक ऐसा तेज पुंज। वह प्रकाश उसी मालिक का है। वह स्वयं अपने प्रकाश से स्वयं को दिखाता है। आपू जना है आपू सोई, जान तुम ही होई जाई। जैसे बर्फ पानी में घुलकर पानी ही हो जाती है, कोई भेद नहीं रहता, वैसे ही जो प्रभु को जान लेता है वह प्रभु में ही विलीन हो जाता है। क्या सूर्य को देखने के लिए दीपक की जरूरत होती है? नहीं। जो स्वयं प्रकाशमान है वह अपने प्रकाश से खुद को दिखाता है। उसी तरह प्रभु को जानने के लिए किसी और माध्यम की जरूरत नहीं। उसे जानने के लिए प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए। कबीर साहिब कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रुचि रखा, जो जस करई तसई फल चाखा। यह संसार कर्म प्रधान है और प्रेम भी एक कर्म है। जो प्रेम का कर्म करेगा उसे प्रेम का फल मिलेगा, प्रभु की प्राप्ति मिलेगी। इसीलिए नाम सुमिरन करो, लेकिन प्रेम और विश्वास के साथ। फिर वह प्रभु स्वयं आपको अपने होने का अनुभव कराएगा। साहिब कहते हैं, जब कुछ भी नहीं था, ना जल, ना पवन, ना सृष्टि, तो यह सब कहाँ से आया? जैसे आपके हाथ, पैर, आँख, नाक, कान सब आपसे ही उत्पन्न हैं, वे आपसे अलग नहीं हैं। उसी तरह यह पूरी सृष्टि उसी प्रभु से उत्पन्न है और उससे अलग नहीं है। वह सृष्टि के बाहर भी है और सृष्टि के भीतर भी। वह आप में भी है और आप उसमें भी, लेकिन हम उसे नहीं पहचानते। क्यों? अहंकार के कारण। हम केवल वही मानते हैं जो हमें दिखाई देता है। इसलिए जब प्रभु लीला करते हैं, जब संत आते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते और उनके जाने के बाद मूर्ति बनाकर पूछते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में। वह प्रभु बाहर नहीं है, वह आपके विश्वास में है। जिसके हृदय में प्रेम है, विश्वास है, वही उसे पा लेता है। इसलिए समय रहते अपने जीवन को संभालिए, नाम में लगाइए, सुमिरन में लगाइए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए। अब एक बहुत गहरी बात समझने की है। हम अक्सर कहते हैं, मैं प्रभु को मानता हूँ, लेकिन प्रश्न यह है, क्या आप प्रभु पर भरोसा करते हैं? क्या अपने अहंकार पर? क्योंकि जो व्यक्ति सच में प्रभु को मानता है वह डरता नहीं, और जो डरता है वह कहीं ना कहीं प्रभु के अलावा किसी और शक्ति को बड़ा मान रहा है। कभी ग्रहों से डर, कभी काल से डर, कभी तंत्र मंत्र से डर, कभी किसी व्यक्ति से डर। अगर प्रभु ही सर्वव्यापक है तो डर किस बात का? डर वहीं होता है जहाँ विश्वास नहीं होता। कबीर साहिब इसलिए कहते हैं, जहाँ डर वहाँ प्रेम नहीं, और जहाँ प्रेम वहाँ डर नहीं। हम पूजा तो करते हैं, लेकिन सौदे की तरह। हम कहते हैं, हे प्रभु यह दे दो, वह बचा लो, यह समस्या हटा दो, लेकिन कभी यह नहीं कहते, हे प्रभु जो तू चाहे वही कर, क्योंकि वहाँ अहंकार आड़े आ जाता है।
हम प्रभु को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन कबीर साहिब कहते हैं प्रभु को पाने के लिए अपने आप को छोटा करना पड़ता है। जब तक मैं बड़ा है तब तक वह प्रकट नहीं होता, और जब मैं मिटता है तभी वह दिखाई देता है। इसलिए साहिब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। आज मनुष्य शास्त्र पढ़कर ज्ञानी बन गया, तर्क करके चतुर बन गया, लेकिन प्रेम करना भूल गया। वह कहता है पहले मुझे समझाओ फिर मैं मानूंगा, जबकि प्रभु कहते हैं पहले भरोसा करो फिर समझ अपने आप आ जाएगी। प्रेम गणना नहीं करता, तर्क नहीं करता, शर्त नहीं रखता। प्रेम बस समर्पण करता है, और यही समर्पण नाम को जीवित बनाता है। बिना प्रेम का नाम केवल आवाज़ है, और प्रेम के साथ लिया गया नाम प्रभु का प्रवेश द्वार है। इसलिए कबीर साहिब बार बार कहते हैं, साधो सहज समाधि भली, मतलब जबरदस्ती नहीं, दिखावा नहीं, डर नहीं, सिर्फ सहज भाव, सच्चा विश्वास और निर्मल प्रेम। जब यह तीनों आ जाते हैं तो प्रभु को बुलाना नहीं पड़ता, वे स्वयं आपके भीतर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए अब भी समय है, बाहर ढूंढना छोड़िए, दिखावे की भक्ति छोड़िए और अपने भीतर विश्वास जगाइए, क्योंकि कहे कबीर सुनो भई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अब एक और बात समझिए, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह प्रभु को वस्तु समझ बैठता है। वह कहता है प्रभु मिलेगा, प्रभु दिखेगा, प्रभु दर्शन देगा, लेकिन कबीर साहिब कहते हैं प्रभु मिलने की चीज़ नहीं, प्रभु होने की अवस्था है। जब तक आप खोज रहे हैं तब तक आप अलग हैं, और जहाँ अलगाव है वहाँ प्रभु नहीं। प्रभु वहीं प्रकट होते हैं जहाँ खोज समाप्त होती है। इसलिए साहिब कहते हैं, ढूंढा था जब तक बाहर, भीतर ना पाया जाए। जब भीतर देखा ध्यान से, बाहर भी वही समाए। आज मनुष्य कहता है मैं भक्ति करता हूँ, लेकिन प्रश्न यह है भक्ति किससे? अगर आप किसी मूर्ति से डरते हो तो वह भक्ति नहीं, भय है। अगर आप प्रभु को पाने के लिए दूसरों से श्रेष्ठ बनना चाहते हो तो वह भक्ति नहीं, अहंकार है। भक्ति वहाँ शुरू होती है जहाँ तुलना समाप्त होती है, क्योंकि जहाँ तुलना है वहाँ द्वैत है, और जहाँ द्वैत है वहाँ प्रभु नहीं। एक और बहुत सूक्ष्म बात, मनुष्य सोचता है कि नाम जप से प्रभु मिलेगा, लेकिन कबीर साहिब स्पष्ट कहते हैं नाम नहीं, नाम के पीछे का भाव प्रधान है। अगर मन कहीं और है और जीभ नाम ले रही है तो वह नाम नहीं, वह अभ्यास है। नाम तब जीवित होता है जब मन, बुद्धि और हृदय तीनों एक दिशा में हो। इसलिए साहिब कहते हैं मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव, मन ही रूप। आज लोग कहते हैं हम बहुत नाम जपते हैं फिर भी शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि भीतर अभी भी शिकायत है, द्वेष है, तुलना है और अपेक्षा है। प्रभु वहाँ नहीं आते जहाँ शर्तें होती है, वे वहाँ आते हैं जहाँ समर्पण होता है। और समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप कमज़ोर हो जाएं। समर्पण का अर्थ है आप सत्य के सामने झुकना सीख जाएं।
एक और बात कबीर साहिब कहते हैं, प्रभु को जानने के लिए शास्त्र नहीं, शुद्ध हृदय चाहिए। क्योंकि शास्त्र आपको शब्द देते हैं लेकिन अनुभव नहीं, और प्रभु अनुभव में आते हैं, परिभाषा में नहीं। इसलिए वे कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी गड़ी गड़ी हुई, मन की मैल न जाई, सहज प्रेम से जो भजे, सोई प्रभु को पाई। आज मनुष्य धर्म के नाम पर लड़ रहा है, ईश्वर के नाम पर बट रहा है, लेकिन अगर प्रभु हर कण में है तो लड़ाई किससे? दूसरों से लड़ते समय आप उसी प्रभु से लड़ रहे हैं जो आपके भीतर भी है। इसलिए अहंकार सबसे बड़ा पर्दा है। जब तक अहंकार है, प्रभु अदृश्य है, और जैसे ही अहंकार टूटता है, प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कबीर साहिब अंत में यही कहते हैं, साधो ऐसा प्रेम जगाओ जिसमें मांग ना हो, जिसमें डर ना हो, जिसमें शर्त ना हो। क्योंकि जिस दिन आपने प्रभु से कुछ मांगा नहीं, उसी दिन आपने उसे पा लिया। अब निर्णय आपके हाथ में है, बाहर भटकते रहना है या भीतर उतरना है। क्योंकि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।